तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। 3-0 से मुतफिका फैसला किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसले में लिखा कि पीटीआई ने बज़ाहिर कोई शवाहिद नहीं दिखाए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद हुआ। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए अरकान को मुतला किया गया, ना ही इंतखाबात के इनेकाद का मकाम बताया गया। जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद को डिक्लेयर ही नहीं किया गया तो इंतखाबी निशान का सवाल भी नहीं उठता। पेशावर हाई कोर्ट से इत्तफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। पीटीआई के 14 अरकान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया। पीटीआई के 14 अरकान के मौक़िफ़ को हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया था। पीटीआई के 14 अरकान को कहा गया है कि वो पार्टी मेंबर नहीं। पीटीआई 14 अरकान के पार्टी से निकाले जाने के सबूत भी पेश नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर समाअत के बाद फैसला महफूज किया। कई घंटे बाद फैसला सुनाया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ये तो नहीं कह सकती कि ये हमारी मर्जी है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं या नहीं। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए। पूरी बॉडी मुकाबले के बगैर आई। किसी और को पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। ये बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, लेकिन पार्टी आइन बदल दिया गया। अगर 6 पैनल थे और 6 के 6 मुंतखब हो गए तो फिर इज्तिमा की क्या ज़रूरत थी। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र ने कहा है कि सियासी जमातों में लीडर की इज्जत के तहत लोग उनके फैसले की मुखालफत नहीं करते। पीटीआई के पास बानी पीटीआई जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माज़रत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरीत है। कुछ अहदेदारों पर एतराज़ ना हो समझ आती है, मगर किसी पर एतराज़ ना होना समझ से बाहर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीटीआई रहनुमा गौहर अली खान ने कहा कि अदालत को फैसले का हक है। अदालत का फैसला बदनीयती पर मबनी नहीं है। पीटीआई को नजरसानी अपील करने का हक है। फैसले पर नजरसानी की अपील करेंगे। पीटीआई से इसकी खसूसी नशिस्तें चली गईं। हमारे उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तकनीकी बुनियादों पर किया। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि बल्ला छीना गया। तारीख इस फैसले पर फैसला करेगी। अंदाज़ा था कि फैसला क्या होगा। भरपूर तैयारी से इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और कायदे के मुताबिक है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। एक केस ये 2 अदालतों में लेकर गए थे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा था। माजी में हमारी जमात से भी इंतखाबी निशान लिया गया था। जमातों में जमहूरियत के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ तरीके से होने चाहिए। जावेद लतीफ़ बोले, ये कहना मुनासिब नहीं कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो उनके साथ हो रहा है। माजी में इसी अदालत से पीटीआई को इंसाफ मिलता रहा है। पीटीआई को जिस तरह सियासी जमात बनाया गया, उन्होंने सियासी जमात बनकर नहीं दिखाया। पीटीआई अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा कि पीटीआई ने जिस तरह इंटर पार्टी इलेक्शन कराए वो मशकूक थे। पीटीआई को समझ जाना चाहिए कि चीज़ें अब उनके मुताबिक नहीं रहीं। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी इस मामले पर गौर करके रद्द-ए-अमल देगी। ये खुशाइंद नहीं कि एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान ना मिले। रहनुमा MKM फैसल ज़ब्ज़वारे की गुफ्तगू, कहा कि बराह रास्त समाज से मालूम हुआ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तज़ाद था। हर जमहूरी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए।
तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर अब कौमी धारे से बाहर आ गई है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ तो रहेगा, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बली में उनकी नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से से आएंगी। अहम बात यह है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी अब ख़त्म हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। कोई भी इंतखाबी निशान दे दें, इसके लिए भी तैयार हैं। पार्टी के इंतखाबी निशान के बगैर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हर उम्मीदवार का अलग निशान हो तो मसला होगा। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस में PTI के वकील अली जफर के दलाइल। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हदफ PTI का बल्ले का निशान है। बल्ले का निशान लेना इन वोटर्स को चॉइस से महरूम करना है जो PTI को वोट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ दोहरा मयार है। आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला ही इम्तियाजी सलूक की वाज़ेह मिसाल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी ये दलील बड़ी ड्रामाई है, मगर क्या ये दलील आपने हाई कोर्ट में दी थी? चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो हम छोड़ देते। अब अकबर एस बाबर सामने खड़े हैं तो हम क्या करें? अगर आपको गैर कानूनी निकाला जाए तो आप क्या करेंगे? एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म। उन्होंने कहा इरेगुलर, ने कराए लेकिन इरेगुलर नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए। हाँ। जो आप कहते हैं कराएं, वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पर। पहले अदालत की तशवीश दूर करें, फिर गिला न कीजिएगा कि फैसला क्यों मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में PTI के वकील अली जफर से मुकालमा। दौरान समाअत अली जफर ने बताया कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाले जाने का लेटर नहीं मिला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कागजात नामजदगी नहीं है। बानी PTI की नामजदगी का लेटर भी नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सब छोड़ें, ये बता दें कि इलेक्शन हुआ भी है या नहीं, तमाम पार्टी अरकान को यकसा मौका मिला है या नहीं। इलेक्शन कमीशन को कागज का टुकड़ा दिखाकर ये नहीं कहा जा सकता कि लो इंतखाबात करा दिए। PTI तो कागजात नामजदगी की फीस का भी कोई कागज नहीं दिखा रही। PTI वकला सवालात का जवाब नहीं देंगे तो मजबूरन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। बज़ाहिर आज फौज की मदाखलत नजर नहीं आ रही। माजी में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बिल्कुल वाज़ेह और सख्त तरीन रहा। PTI अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और सियासी ड्रामा करना चाहती है तो इदारे कमज़ोर होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। PTI के वकील से कहा कि आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो उसको साबित करें। इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? आप जब बदनीयती का इल्ज़ाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती कहाँ है। अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। सिर्फ मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद करना काफ़ी नहीं, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आजकल हर कोई इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, असल नाम फौज है। हमें खुलकर और मुकम्मल बात करनी चाहिए। बस अब बहुत हो गया, लूली लंगड़ी जमहूरियत नहीं, पूरी जमहूरियत चाहिए। इंतखाबात में अगर पार्लियामेंट में 326 लोग बिला मुकाबला आ जाएं तो क्या वो इलेक्शन होगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का PTI वकील से सवाल। कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत चाहिए मगर घर में नहीं चाहिए। आपको सियासत चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। अली जफर ने कहा कि PTI के पास बानी PTI जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि माज़रत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरीत है। अब हम मुकम्मल जमहूरियत पर चलेंगे। सियासी जमातों में भी जमहूरियत आना चाहिए। आपके लोग कह रहे हैं कि हमें भी इलेक्शन लड़ने दिए जाए, बस इतनी सी बात है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की PTI की मुद्दई नियाजुल्लाह नियाजी के बार बार बोलने पर इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपसे बात ही नहीं कर रहे। आप कह दें कि अली जफर आपके वकील नहीं हैं तो हम आपको सुनेंगे। अली जफर ने नियाजुल्लाह नियाजी के तर्ज अमल पर माज़रत की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम इन्हें नोटिस करें? नियाजुल्लाह नियाजी फिर रोस्टम पर आए और कहा कि जब उनका बेटा लॉ क्लर्क के लिए इंटरव्यू देने आया था तो आपने उससे भी PTI के सवालात किए थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब कुछ लाइव जा रहा है। उन्हें तो इल्म भी नहीं है कि नियाजुल्लाह नियाजी का कोई बेटा भी है।
इल्ज़ाम तराशी करके इदारों को तबाह न करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीखी फैसला सुनाया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ केस दायर करने वाले अकबर एस बाबर कहते हैं कि फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नई समत का तयन होगा। बोले, क़यादत का इंतखाब पार्टी के वर्कर्स का हक था। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर छापा। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के मामले की समाअत के दौरान घर पर नामालूम अफराद के छापे की इत्तला मिलने पर बैरिस्टर गौहर अदालती कार्रवाई छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मामले की छानबीन का हुक्म दिया। आईजी इस्लामाबाद को तलब कर दिया। आईजी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर बताया कि कुछ इश्तिहारियों की इत्तला पर छापा मारा गया। ये नहीं बता सके कि मतलूब इश्तिहारी कौन थे। माना कि छापामार पार्टी को नहीं पता था कि घर बैरिस्टर गौहर का है। कहा कि छापा मारने वाले ये पता चलते ही वापस चले गए कि घर बैरिस्टर गौहर का है। इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि 4 वीगो डाले में नामालूम अफराद ने उनके घर धावा बोलकर बेटे और भतीजे को तशद्दुद का इशारा बनाया। कंप्यूटर और दस्तावेज़ात साथ ले गए। पटियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत के मौके पर कारकुनों की बानी पीटीआई के सामने टिकटों की तकसीम पर शिकायत। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि उन्हें टिकटों पर मुशावरत करने की इजाज़त नहीं दी गई। नहीं मालूम किसे टिकट मिले हैं किसे नहीं। वो 850 टिकटों के बारे में ज़बानी कलामी कैसे फैसला कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने अदालत में मौजूद सहाफ़ियों से पूछा कि क्या उनकी कोई चीज़ रिपोर्ट हो रही है। सहाफ़ियों ने बताया कि हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है। इस पर हैरान होकर बानी पीटीआई ने कहा कि क्या कह रहे हो। अदालत ने अडयाला जेल कवर करने वाले सहाफ़ियों को रोस्टम पर बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने टिकट होल्डर्स को बल्लेबाज के निशान वाली पीटीआई नजरियाती का टिकट भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन का भी फौरी इकदाम। एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी का टिकट देने पर पाबंदी लगा दी और उसको खत लिख दिया। कहा कि एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाब निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जारी किए थे। बल्लेबाज के निशान वाली पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने पीटीआई से पार्टी टिकट से मुताल्लिक किसी भी मुआहदे की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि पीटीआई के उम्मीदवारों ने पीटीआई एन के टिकट कहां से लिए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जिन्होंने जालसाजी की उनको पकड़े। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन ने पीटीआई नजरियाती के सरबराह का दावा मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अख्तर इकबाल डार ने 2 हफ्ते कबल पीटीआई से बाकायदा मुआहदा किया जिस पर उनके दस्तखत भी मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती ने टिकटों पर दस्तखत भी पीटीआई के दफ्तर में बैठ कर किए। यकीनन अख्तर इकबाल डार पर दबाव होगा जैसे पहले लोगों पर था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। फैसले के इंतजार में पीटीआई के उम्मीदवार दूसरे इंतखाबी निशान लेने लगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को बुनेर से चैनक का निशान मिल गया। गुजरावाला के पीटीआई उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती के इंतखाबी निशान वापस कर दिए। किसी को विकेट और किसी को रैकेट मिल गया, किसी को रोलर कोस्टर मिली, किसी को स्टेबलाइजर और किसी को मेज़ मिल गई। वज़ीराबाद से अहमद चट्टा ने प्याला पसंद कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त 11 बजे तक बढ़ा दिया। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त 7 बजे तक था। इलेक्शन कमीशन ने पहले 9 बजे तक तौसी की, फिर वक्त 10:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 11:30 बजे और फिर 12 बजे तक बढ़ा दिया। अवामी नेशनल पार्टी की लालटेन बच गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। पार्टी को 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की हिदायत। ANP की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 5 साल की मियाद अभी मुकम्मल नहीं हुई।
मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ और अपील ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मोनिस इलाही की वालिदा कैसरा इलाही को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। परवेज इलाही की अपील पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत भी आज ही होगी। इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनकी वजह से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम ही वो जमात है जो इनको हरा सकते हैं। आप अपने साथियों को बताएं कि जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का बहावलपुर में जलसे से खिताब। कहा कि शिकार का मौसम है, शेर का शिकार करना है। कारकुन अपने साथी को बताएं पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो नून लीग को हरा सकती है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गड़बड़ की। तहरीक इंसाफ चोरी से इक़्तिदार में आई मगर नून लीग डकैती से इक़्तिदार में आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन न करें। नवाज शरीफ जिस तरह इक़्तिदार में आ रहे हैं उससे इख्तलाफ है। मुस्लिम लीग नून को मिफ्ता इस्माइल को जलील करके इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए था। नून लीग का हिस्सा होने या ना होने के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो नून लीग की मौजूदा सियासत से मुत्तफिक नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में टिकट जारी कर दिए। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ पार्टी के उम्मीदवार होंगे। NA 2 और NA 11 से अमीर मकाम को टिकट दिया गया। अमीर मकाम को PK 5 से भी टिकट जारी कर दिया गया। सरदार मोहम्मद यूसुफ को NA 14 मानसहरा, अब्बास आफरीदी को NA 35 को हार और अरबाब खिजर हयात को NA 28 से नून लीग का टिकट दिया गया है। पंजाब में नून लीग के कौमी असम्बली के 60 इंतखाबी उम्मीदवार जमींदार जबकि 53 का ताल्लुक कारोबारी तबके से है। जंग इलेक्शन सेल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पंजाब से 7 उम्मीदवारों का ज़रिया माश वकालत है, जबकि 6 का ताल्लुक तिब के शोबे से है। बकिया उम्मीदवार सियासत को ही अपना ओढ़ना बिछोना करार देते हैं। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 135 फलस्तीनी शहीद, 312 जख्मी। रफा क्रॉसिंग के करीब घर पर इसराइली हमला, 2 साल बच्ची समेत 12 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 23,800 से जायद हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। बोले दी हेग हो, शैतानी चक्कर या कोई और जंग जारी रखेंगे। गजा पर जारी बमबारी के खिलाफ लंदन में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। सख्त सर्दी के बावजूद एहतजाज में खवातीन और बच्चों की शिरकत। फौरी जंग बंदी और लड़ाई मशरिक़ वस्ता में फैलाए जाने के खिलाफ नारे। अमरीकी दारुल-हुकूमत में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ा मुजाहरा। बाइडन हुकूमत के खिलाफ नारे। गजा में इसराइली बमबारी रुकवाने पर जोर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। टीम ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। सीरीज़ में कीवी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की रेटिंग चार्ट पर तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल बेलगाम बढ़ रही है अपने इख्तिताम की जानिब। क्या रमशा को मिलेगी उसके ख्वाबों की ताबीर या मोहब्बत को पाने की उम्मीदें भी जाएंगी टूट। जानिए ड्रामा सीरियल बेलगाम की आखिरी किस्त में इतवार की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।